सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ ये अध्यात्म विज्ञान के ऊपर एपिसोड बना रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसे सोहन राज जी तातेड़ जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ाई भी किया है, एजुकेशन के बारे में भी काफी हाई लेवल का एजुकेशन है, प्रोफेसर भी रहे हैं, धर्म के बारे में भी बहुत कुछ जाना है, किताबें भी बहुत लिखी है, साधु संतों के परिचय में भी बहुत रहे हैं और उनके खुद के भी हजारों एपिसोड आज भी YouTube में उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है जो आम जनता को डे टू डे लाइफ में जीवन जीने की कला सिखाता है और प्रश्नों का समाधान देता है। ये सब कार्य उन्होंने नॉन कॉमर्शियल बेस पर किया है, कोई पैसा प्राप्त करने का इरादा से नहीं किया है। भले ही पैसे का खर्च हो गए, मगर मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी पाया है उसका लोगों को लाभ मिलना चाहिए, ये आशय से इतनी सारी उम्र होने के बावजूद भी अभी भी प्रयास करते रहते हैं। तो इतनी सारी उम्र के बाद भी और सामाजिक जवाबदारियों के साथ भी और शरीर के स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करके नई नई बातों को समझना, सीखना, प्रश्न करना और ज्यादा समझने की कोशिश करना, उपयोग करने का प्रयास करना, अनुभव करने का प्रयास करना, दूसरे को बांटने का प्रयास करना। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सब कुछ करते हुए भी अहंकार को बीच में नहीं लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक विज्ञान हम सबको यही सिखाता है, क्योंकि हम जो आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से जो बात करते हैं वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, वो कुदरत के तत्व के ऊपर आधारित है और कुदरत की बनाई अवस्थाओं के ऊपर आधारित है। ये कोई हमारा सर्जन नहीं है, मगर कुदरत ने हमको इस सनातन सत्य को, सनातन सिद्धांतों को, यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ को समझने के लिए अगर हमारी लायकात होगी तो कुदरत ने ये विज्ञान ओपन किया है, दिया नहीं है, ओपन किया है। यानी मैं विज्ञान को देख सकता हूँ और वो देखकर मैं दुनिया को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये विज्ञान कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं तो आपको वही विज्ञान को अनुभव करने का रास्ता बताता हूँ, इसीलिए विज्ञान मेरा है या मैं उसका क्रिएटर हूँ, वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं और न दुनिया में कोई क्रिएटर है उसका। ये तो सनातन सत्य है। सनातन सत्य को अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं या बदल सकते नहीं है। तो इसीलिए सोहन राज जी तातेड़ साहब भी अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव में से पास हुए हैं, अनुभव के बहुत सारे उनका जो आयाम है, सामाजिक, फैमिली वाइज, कॉमर्शियल में, अपने प्रोफेशन में या तो धार्मिक वातावरण में, धार्मिक संस्थाओं के साथ, धर्मगुरुओं के साथ, ये सब के साथ एडजस्ट होते कुछ न कुछ समझते पाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये आध्यात्म विज्ञान और समाज का कल्याण का कार्य करने की कुदरत उनको शक्ति प्रदान करते रहे और उनके जीवन में जो कोई भी जरूरियात है सामाजिक जीवन के कारण, वो जरूरियात कुदरत उनको पूरी करे और इसके साथ जो भी अनुभव पाया है
जो भी समझा है, सीखा है प्रैक्टिकल जीवन में, वो भी लोगों को YouTube के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों को देने का प्रयास करते रहे। एक बात हम सबको जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, महापुरुषों की यही निशानी होती है, जो कुछ पाया है और जो कुछ है इसको हम बांटने के लिए आए हैं, बेचने के लिए नहीं आए। जीवन तो कल समाप्त हो जाएगा, मगर अगर अनुभव किसी को नहीं दिया है तो आपके जीवन का, आपके अनुभव का किसी को लाभ नहीं मिला। तो कुदरत कहती है हम जो जो नेचर बनाया है वो सभी जीवों के जीवन जीने का साधन बन गया है। जैसे हम प्रकाश देते हैं सूर्य के माध्यम से, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। चंद्र शीतलता देती है, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। पानी देते हैं, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। हवा देते हैं, वनस्पति देते हैं, वो भी जीवन जीने का माध्यम है। तो कुदरत कहती है जो कुछ भी यहाँ जीव दिखते हैं, एकेंद्रीय जीव, वो भी अपने जीवन का बलिदान देते हैं, तब मनुष्यों का, प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहता है। तो ऐसे एकेंद्रीय जीवों को लेने के, आहार करने के बाद, इसका उपभोग करने के बाद जब हम सरवाइव होते हैं, तो एक मनुष्य के नाते, एक विचारक व्यक्ति के नाते हमारा भी एक फर्ज है कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ न कुछ क्षमता के मुताबिक अच्छी भावनाओं के साथ कुछ न कुछ योगदान दें, जितना हो सके इतना। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, मगर एक भाव रखेंगे, संजोग तो कुदरत देती रहेगी, मगर भाव होगा तो संजोग अवश्य आएगा, और वो करते रहे। तो जियो और जीने दो, हम भी जिएंगे और दूसरों को भी जीवन जीने का इतना अधिकार है। तो हमने जो कुछ भी समाज में से पाया है वो हम समाज को बांटना चाहते हैं, ताकि हमारा अनुभव भी और व्यक्तियों को काम में आए। और यही सबसे बड़ी महापुरुषों की महानता है। उनका जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं होता है, मगर खुद ने जो कुछ पाया है, अनुभव किया है, इसको अपने जीवन के चारित्र के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाने का कार्य वो करते ही रहते हैं। और उनके लिए तो जीना इसी का नाम है। तो इस महान कार्य को जैसे जैसे हम समझ के साथ आगे बढ़ेंगे और इस महान कार्य को हम इतना ही आनंद और उत्साह से करते रहेंगे, और हमारी नियत और नीति अगर साफ होगी तो कुदरत हमको सहाय करती रहेगी, चाहे व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, और काम होता रहेगा। और हमको जो कुछ पाया है वो देने का संतोष भी होगा कि जीवन में हमने कुछ जिया औरों के लिए। और हम खुद भी जब देने की भावना करते हैं तो कुदरत भी हमको और कुछ ज्ञान दर्शन रूप में हम ज्यादा अनुभव कर सके, ऐसा हमको संयोग देता है, दृष्टि देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हम आए तो जीवन तो जीना ही है, मगर जीते जीते मरने से पहले ऐसा कुछ कर जाए, हमारे जाने के बाद भी हजारों लाखों लोगों हमारे जीवन को एक एग्जाम्पल के रूप में देख के इनका अनुसरण करने की कोशिश करें, इनको समझने की कोशिश करें, और हमारे पास जो कुछ भी शब्द के माध्यम से, ऑडियो, वीडियो, बुक्स जो भी है, इसका अध्ययन हमारे जाने के बाद भी लोग इसका उपयोग करते रहे, और यही हमारी भावना होती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि संयोग क्या है, साधन क्या है,
क्षमता क्या है, बस जो हमारी भावना है और प्रयास है वो करते रहो। हो सकता है आज हमको सफलता के रूप में दिखे या न भी दिखे। तो जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे जीव, तू संजोगों के अधीन अपनी फर्ज समझ के कार्य किए जा। सफलता निष्फलता के बारे में मत सो। अगर आपकी बात में सच्चाई होगी तो आज नहीं तो कल लाखों लोग भी आपकी बातों को स्वीकारेंगे, फॉलो करेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े ज्ञानी थे, सतयुग के ज्ञानी। इतना सारा बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद उनके पास स्टेटस भी था, कुदरत ने दिया हुआ। इतने समर्थ होते हुए भी लोग इसको पहचान नहीं पाए और समय और संजोग के अधीन गीता तो निकल गई, बाकी सब ज्ञान तो समय समय पे बांटा। वो कोई स्पेशल प्रवचन के रूप में, उपदेश के रूप में नहीं था, मगर उसके जीवन में जो जो संजोग आए, उसमें जो जो कुछ कहा उन्होंने परिस्थितियों को समाधान के लिए, उसी में उसका ज्ञान समा गया। और आज उनके जाने के बाद भी, हजारों साल के बाद, हम उसके जीवन की कहानी सुनते हैं, हम उनके बताया हुआ मार्ग या ज्ञान सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हजारों साल के बाद भी। क्योंकि भले उस समय लोग समझे या न भी समझे, मगर उसके ज्ञान में जो पावर था वो आज भी इफेक्टिव है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपकी बातों में कुछ दम होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, प्रगति के लिए। तो भले आज सुने कि ना सुने, मगर कल सुनेंगे। तो इसीलिए हम धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग के द्वारा, जिस प्रकार से ये 50वां एपिसोड है जो संपन्न हो रहा है, और तातेड़ साहिब की हेल्प से ही ये हो रहा है, क्योंकि अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक दूसरे के सहयोग से ही काम बनता है। और जीवन भी जीना उसी का नाम है, एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़े। अहंकार की कोई जरूरत नहीं है, हम सब साधन के रूप में ही काम करते हैं। हम कोई दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए, लेने के लिए आए, ऐसा तो है नहीं। मगर जो कुछ ज्ञान हमको दुनिया में आने के बाद मिला है, वो हम लोगों के सामने ही बांटना चाहते हैं। और हम खुद भी आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम भी एक दिन केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। और इस मार्ग के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे से जो कुछ भी लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो कुछ भी कुदरत हमको संजोग देगी, हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस आप सबका जीवन भी धर्ममय, मंगलमय रहे और आध्यात्म की प्रगति करने वाला बने, यही मेरी शुभकामना है। और तातेड़ साहिब जी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये कार्य आगे भी करते रहे, और इसके अलावा भी लोक कल्याण के कार्य उत्तमता से करते रहे, किताब के माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। यही मेरी उनको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।